जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कथा सुनने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए चलिए कथा सुनते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। ये सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी से परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोग में से शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति के थे और संतोषी स्वभाव वाले थे। उसके पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा, जिसके कारण वह करोड़पति के जगह रोडपति बन गया। रास्ते पर भटकते भटकते उसका हालत भिखारी जैसा हो गया था, क्योंकि वह शराब जुआ गांजा चरस बहुत सारी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया था। दोस्तों की तरह उसको भी शराब की आदत लग गई थी। इस प्रकार अपना सब कुछ जुआ में गवा दिया। शीला ये सब देखती तो शीला को बड़ा दुख होता, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। शीला अपने अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर का समय था। तब शीला ने दरवाजा खोलकर देखा तो एक माँ जी खड़ी थी उनके दरवाजे पर। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से जैसे कि अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गया। शीला उस माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले आई। तो शीला के घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। तो शीला ने सकुचा करके एक फटी हुई चादर पर माँ जी को बैठाया। तब माँ जी ने शीला से बोली, क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तब शीला बोली, नहीं। तब माँ जी बोली कि हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इतना बताने के बाद भी शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। तब फिर माँ जी बोली कि तुम बहुत दिन से मंदिर नहीं आ रही थी, तो मैं तुम्हें देखने चली आई। तब माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया और उसके आंखों में आंसू आ गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगे। तब माँ जी ने चुप हो जाने के लिए बोली कि बेटी चुप हो जा, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे अपनी सारी परेशानियां बताओ। तब माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी हिम्मत मिला और वह सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानियां सुना दी। शीला की कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्मों की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपना कर्म भुगतना पड़ता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। अब तू तो सिर्फ माँ लक्ष्मी की भक्ति कर। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है और वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख करके माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई और माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है।
उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है और वह सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति करता है। तब शीला यह सुन करके आनंदित हो गई। शीला ने जब संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। तब शीला ने आश्चर्य में पड़ गई कि माँ जी कहाँ चली गए। तत्काल यह समझते उसे देर न लगे कि ये कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके सब स्वच्छ वस्त्र पहन करके शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ ये सब देख करके। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। तब शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक व्रत का उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके वंदना भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपके व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मनपसंद पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना। सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और वह कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गए। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने शीला का भंडार भरा, जैसे आपने शीले के पति का सद्बुद्धि दिया, वैसे ही सबकी भंडार भरे रखना। तो ये है माता लक्ष्मी की कथा। तो सब लोग बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।